स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस को पूरा समझेंगे। प्रेजेंट टेंस का पहला भाग होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आइए इसकी पहचान समझ लेते हैं। इसके हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ए है और टी है। टी है आदि शब्द आते हैं। अब सीधा हम एफर्मेटिव सेंटेंस पर आते हैं। एफर्मेटिव एफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस ही कहलाते हैं और इनको बनाने का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें नोट्स है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देते हैं। लेकिन नोट है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। यहाँ पर एक कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स, उसको हम क्लियर कर देते हैं। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस कहाँ पे लगाया जाए और ईएस कहाँ पे लगाया जाए। तो इसके लिए एक छोटी सी बात ध्यान करने वाली है। यदि वर्ब के अंत में एस 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 एच सी एच जेड और एक्स आए तो वहां ईएस लगाते हैं और शेष सभी वर्ब के साथ एस जोड़ते हैं। तो आइए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मोहन खाना खाता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, मोहन eats the food। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तुम
बाजार जाते हो, सब्जेक्ट प्लूरल है, यू गो टू मार्केट। तो स्टूडेंट ये दोनों बातें क्लियर हुई होंगी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ये जोड़ देते हैं, और यदि सब्जेक्ट आपका बहुवचन है, प्लूरल है, तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं। इसके साथ ही एक बात और यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं, यदि टेंस में हैबिट आदि प्रकट हो तो वहां पर कॉमन नाउन से पहले दी नहीं लगाते हैं। आइए अब नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। हिंदी का कॉमन इनमें नहीं आता है। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ भी नोट्स है, तो हम नोट आपको बता दे रहे हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डच आता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू आता है। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है, तुम खाना नहीं खाते हो। इसकी इंग्लिश बन जाएगी यू डू नॉट ईट दी फूड। सेकंड एग्जाम्पल है, वह बाजार नहीं जाता है। He does not go to market। तो नेगेटिव सेंटेंसेस आपके फिनिश हो चुके हैं। इसके बाद में हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं, ये हमने आपको सेंटेंसेस की वीडियो में बता दिया है। इसमें होता है एक हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाला, जिसको हम टाइप ए में रखते हैं, और एक होता है क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होने वाला, उसको हम टाइप बी में रखते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप ए की बात कर रहे हैं, जो क्या शब्द से प्रारंभ होते हैं या हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं। इसका फॉर्मूला है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और बाद में इंटरोगेटिव मार्क।
इंटरोगेटिव मार्क कर देते हैं या इसे क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। यहाँ पर एक बात और नोटिस करने वाली है, यदि इस सेंटेंस में नहीं भी आता हो तो हमारा नॉट सब्जेक्ट के बाद लगता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वे मैच, क्या वे मैच खेलते हैं? तो ये बन जाएगा आपका वे है, तो वे आपका दे है। दे का मीन्स मतलब है कि ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। क्या बनाएंगे? डू, दे प्ले द मैच। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या मोहन खाना खाता है? डज मोहन ईट द फूड? इसके बाद में हम टाइप बी पर आते हैं। टाइप बी में क्वेश्चन वर्ड प्रारंभ में दिया होता है और उसका फॉर्मूला है क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बाद में क्वेश्चन मार्क। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोहन बाजार कब जाता है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लाएंगे वैन। मोहन है सिंगुलर है, तो डज, वैन डज मोहन गो टू मार्केट। सेकेंड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तुम कहाँ जाते? Where do you go? तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो चुका है।